शहरों की हसल से दूर नेचर की गोद में बसा है ये छोटा सा टाउन भंडारदरा। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल टूरिंग सोलमेट्स। लास्ट 2 दिन एमटीडीसी की इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में स्पेंड करने के बाद हम लोग निकले अपने रोड ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन भंडारदरा के लिए। एक बार फिर से हम लोग थे ब्यूटीफुल नासिक मुंबई हाईवे पे और भंडारदरा के लिए एक रास्ता इगतपुरी से पहले ही लेफ्ट की तरफ कट जाता है। हाईवे से नीचे उतरने के बाद रोड्स की कंडीशन थोड़ी खराब होती चली गई और बीच में कुछ रोड स्ट्रेचेस तो आपको बहुत ज़्यादा खराब मिलेंगे। थोड़ा सा हाइट अटेन करने के बाद नीचे लश ग्रीन वैली का एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। रास्ते में काफी जगह रुकते रुकाते हम लोग भंडारदरा दोपहर के तकरीबन 1 बजे पहुंचे। एमटीडीसी का ये प्रॉपर्टी लेक आर्थर के किनारे लोकेटेड है और भंडारदरा में स्टे करने के लिए एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। इस प्रॉपर्टी में अलग अलग बजट पे काफी सारे अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम लोग ने एक स्पेशल रूम बुक किया था जो कि काफ़ी स्पेशियस और वेल मेंटेन्ड था। ये प्रॉपर्टी भंडारदरा की रस्टिक वाइब्स को पूरे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। रूम में सेटल इन होने के बाद हम लोग पहुंचे प्रॉपर्टी के इन हाउस रेस्टोरेंट लंच के लिए। इस जगह की फूड की क्वालिटी भी हमें अच्छी लगी और रेट्स भी काफी जेन्युइन है। रेस्टोरेंट के बाहर से लेक आर्थर का एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। भंडारदरा में एक्सप्लोर करने की अधिकतर प्लेसेस लेक आर्थर के अराउंड लोकेटेड हैं। लेक आर्थर के अराउंड 50 किलोमीटर का ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए एज पर गूगल तो 2.5 घंटे लगने चाहिए, बट एक्चुअल में रियलिटी थोड़ी अलग है। रिजॉर्ट से अराउंड 3 बजे हम लोग भंडारदरा एक्सप्लोर करने के लिए निकले और रास्ते में हमारा पहला स्टॉप था विल्सन डैम, जिसे भंडारदरा डैम भी कहा जाता है। जब डैम से ओवरफ्लो पानी छोड़ा जाता है तो इसी जगह से अम्ब्रेला वाटरफॉल देखने को मिलता है। विल्सन डैम क्रॉस करने के बाद रोड कलसूबाई हरीशचंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एंटर होता है। फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे व्हीकल एंट्री के साथ साथ 100 रुपीज का एंट्री टिकट भी लगता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज़्यादा एनिमल्स तो देखने को नहीं मिलते, बट इस जगह को नेचर्स हेवन कहा जाता है फॉर अ रीज़न, जो आप वीडियो में आगे देख के समझ पाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करते ही रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो जाती हैं और अगले 40 किलोमीटर तक ऐसे ही रोड्स आपको मिलेंगे। भंडारदरा एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम है ड्यूरिंग मानसून्स, क्योंकि इस टाइम पे आपको जगह जगह पे छोटे से बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे
और चारों तरफ ग्रीनरी तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगी। ब्यूटीफुल सह्याद्री माउंटेन्स के अलोंग जाने वाला ये रास्ता छोटे छोटे गांव से होकर निकलता है। और इस रोड के अलोंग आपको बहुत से हरे भरे धान के खेत भी देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंटर करने के बाद पहला मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है नाने घाट वाटरफॉल। और यहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़ने पे आपको देखने मिलेगी भंडारधारा की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल नेकलेस वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का बेस्ट व्यू थोड़ा आगे बढ़ने पे दिखता है। चारों तरफ लश ग्रीनरी और सामने सह्याद्री माउंटेन से बहता हुआ ये वाटरफॉल देख के आपको ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। इसी रूट के अलोंग कुछ फेमस ट्रैक्स भी स्टार्ट होते हैं, जैसे कि संदन वैली और रतनगढ़ फोर्ट। हर थोड़ी दूरी पे सह्याद्री की इन लश ग्रीन पहाड़ियों के बीच से लेक आर्थर का एक अलग व्यू देखने को मिलता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेक आर्थर के किनारे काफी सारे कैंपिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जब से हम लोग इस रूट पे निकले थे, पूरा टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे मौसम थोड़ा और सुहावना हो गया था। अगर आप इस रूट पे निकल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेटवर्क कवरेज नहीं मिलेगा, इसलिए ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि इस रास्ते में आपको रास्ता बताने के लिए लोग भी बहुत ही कम मिलेंगे। लेक आर्थर के अराउंड 50 किलोमीटर के सर्कल के आखिरी 10 किलोमीटर का रोड कंडीशन थोड़ा अच्छा है। हम लोग रिजॉर्ट से काफ़ी लेट निकले थे, इसलिए हमारे पास टाइम की किल्लत थी। अदरवाइज इस प्रिस्टीन नेचर में आप किसी भी जगह रुक के बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाय द टाइम हम लोग वापस रिजॉर्ट पहुंचे, ऑलरेडी सनसेट हो चुका था। आठ बजे तक रेडी होके हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद रूम चेकआउट किया। फाइनली इन खूबसूरत वादियों को अलविदा कहते हुए हम लोग वापस अपनी रिटर्न जर्नी के लिए निकले। लेकिन जाते जाते एक लास्ट डेस्टिनेशन बाकी था, एंड दैट वाज रांधा वाटरफॉल। काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है और भंडारधारा के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है।
वाटरफॉल से निकलते निकलते हमें 9:30 बज चुके थे और नागपुर पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 700 किलोमीटर की जर्नी और कवर करनी थी। सो वी वर लिटिल स्केप्टिकल कि हम लोग आज कहां तक पहुंच पाएंगे। रिटर्न जर्नी के टाइम पे हमने जो रूट लिया श्री रामपुर और नेवासा होके निकलता है। और अहमदनगर औरंगाबाद हाईवे चढ़ने तक इस रूट की रोड कंडीशंस काफी खराब है। औरंगाबाद हाईवे चढ़ते ही इस होटल में हम लोग लंच के लिए रुके। यहाँ से औरंगाबाद होते हुए जलना तक इट्स अ स्मूथ राइड एंड इट्स अ 4-लेन हाईवे। जलना के बाद से एक बार फिर अनडिवाइडेड रोड स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मालेगांव तक रोड कंडीशंस काफी अच्छी हैं। अनडिवाइडेड रोड होने की वजह से हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम कवर नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग ने नागपुर की जगह अमरावती रुकने का डिसाइड किया। बाय द टाइम हम लोग महकर पहुंचे शाम के 6 बज रहे थे और अमरावती पहुंचने के लिए हमें अभी भी 250 किलोमीटर और कवर करना था, जिसके लिए तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव अभी और बाकी थी। मालेगांव क्रॉस करने के बाद रोड कंडीशंस काफी खराब है। ये रोड काफी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से हम लोग काफी लेट हो चुके थे। अमरावती पहुंचने से थोड़ा सा पहले हमें काफी ट्रैफिक जाम मिला, जिसकी वजह से होटल पहुंचते पहुंचते हमें रात के 12 बज चुके थे। अमरावती से सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग तकरीबन 8:30 बजे चंद्रपुर के लिए निकले। अमरावती से चंद्रपुर तक रोड कंडीशंस आर वेरी गुड एंड इट्स अ स्मूथ 4-लेन हाईवे थ्रू आउट। रास्ते में नागपुर में सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लेने के बाद हम चंद्रपुर शाम के तकरीबन 5:30 बजे पहुंचे। इसी के साथ हमारा 10 दिन का महाराष्ट्र रोड ट्रिप कंप्लीट हुआ। Stay connected for the upcoming videos. Thank you.